बेसिकली जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर हमको ये रजिस्टर्स गिवन है, दिख रहा है सीरीज में है। ये ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। पहले केस में क्या बताना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे हम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएंगे मतलब कंप्लीट रेजिस्टेंस क्या है सिस्टम का, ये बताएंगे। ठीक है। और दूसरी बात हमको क्या बताना है कि करंट कितना है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में करंट कितना है। हम जानते हैं कि सीरीज के केस में पूरे सर्किट में सेम करंट रहता है और हर रेजिस्टर पर भी सेम करंट रहता है, तो वो आई बताना है। और फिर ये V1 V2 V3, क्योंकि मेरे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, वो तीनों अपना अपना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, तो इनके अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये सीरीज में है। मैं कहूं सीरीज के केस में क्या होता है भाई, कि करंट तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिवाइड होता है। ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, क्योंकि सीरीज में है। मतलब क्या, 5 ओम 10 ओम प्लस 15 ओम, कितना हो जाएगा, 5 और 10 15, 15 15 30। दूसरे केस में क्या करना है, करंट निकालना है। तो करंट के लिए ओम्स लॉ से मैं जानता हूं क्या होता है, V अपॉन R होता है। टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 12 वोल्ट की। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारे पास, 30 ओम आया। तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर इज द करंट। अब तीसरे केस में क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो फिर से मैं जानता हूं बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। तो V1 के केस में क्या होगा, I1 R1, I1 क्या है, अब देखो सीरीज में करंट सेम रहता है तो सबके अक्रॉस सेम ही रहने वाला है। 0.4 इंटू आर कितना होता है, 5 करो। V2 क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 10 करो। V3 क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 15 करो। 15 करेंगे आप। सो दिस इज 6, दिस इज 4, दिस इज 2। सो 6 प्लस 4 प्लस दिस इज 12 वोल्ट। तो देखो इक्विवेलेंट तो 12 वोल्ट ही रहा ना। क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ गया आपका, लेकिन करंट क्या रहता है, सेम रहता है रेजिस्टेंस। यू लाइक द शॉर्ट, थैंक यू।